नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 57 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का सेट नहीं देखें तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो यह वास्को डी गामा। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो यह किस राज्य में हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न के बढ़ते कीमत का विरोध कर रही थी? ये विरोध जो कर रही थी पाव रोटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल आतंक किस घटना की प्रतीक थी? यानी कि लाल आतंक जो थी वह किस घटना का प्रतीक था? तो ये जो हो जाएगा लेनिन पर हत्या का प्रयास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह हरनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू का दूसरा पुर्जे से जोड़ता है? तो ये जो जोड़ने का काम जो करता है यह सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ओसेनिया युद्ध के बाद कौन सा दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो ये काफ़ी करीब जो आ गया था यह जर्मनी और इटली। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था? यानी कि भारत सरकार का पहला लॉ ऑफिसर कौन था? तो इसमें तो हो जाएगा आपका सही जवाब अटॉर्नी जनरल होता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो जो नीला ग्रह के नाम से जो जाना जाता है यह नेपच्यून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह बोधगया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया एक भाग है। तो ये जो एक भाग जो हो जाएगा यह प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर जो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राठी किस पशु का नस्ल है? राठी जो है यह किस पशु का नस्ल है? तो जो नस्ल हो जाएगा गाय का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो ये जो हो जाएंगे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बर्जदत्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लॉरेंस के समय। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो जो हिंद स्वराज जो लिखा गया था यह 1909 में। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? यानी में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ये जो हो जाएगा अकाली दल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के कार्यकारिणी संबंधित समिति के अध्यक्ष थे? तो जो अध्यक्ष जो थे के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। किस चोल शासक ने अपनी यासुसी विजयों का समापन मालद्वीप समूह की विजय से किया था? तो ये जो किया था आपका राजाराज प्रथम हो जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो जो प्रतीक जो हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, एक और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है
में 16 महाजन पद की सूची उपलब्ध है। तो ये जो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म का। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था यह किस वर्गों में विभक्त था? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो जो धारण किया था आपका चौसा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की हत्या के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जो उस समय जो नेतृत्व था यह ताराबाई के हाथों में था। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह हो जाएगा पारसनाथ। स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम क्या है? तो जो अन्य नाम जो हो जाएगा यानी कि बुशफैलो कृषि भी हो जाएगा और काटना एवं जलाना, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये सियाल शब्द का जो प्रयोग किया था यह जेफरी ने किया था। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये निर्माण जो होता है यानी कि एफी बेसाल्ट। शांत घाटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो जो शांत पेटी जो पाई जाती है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? बाल्टिक सागर उत्तरी सागर से कौन सा नहर मिलाता है? तो यह कील नहर। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जो नागासाकी जो स्थित है यह क्यूशू। ज्वालामुखी गतिविधियां से किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी से जो बनती है उसे कालडेरा झील कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हो जाएगा यह सुंदरबन डेल्टा। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में सोन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये जो हो जाएगा भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनः व्याख्या, यह भी हो जाएगा, और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण, आपका बी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो लिखा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो जो स्वीकार किया गया था 1853 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय दस्तावेज उद्देश्य के पतन के कारण थे? तो जो पतन का कारण जो हो जाएगा आपका अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, यह भी हो जाएगा आपका, और अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, यह भी हो जाएगा, और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ये भी हो जाएगा, यानी कि आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सही जवाब। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो जो पारित किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो जो संज्ञा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है? तो जो व्याख्या किया गया है स्वामी दयानंद द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो जो सबसे पहले जो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन। यह जो घटना हुआ था इनके 1852 में हुआ था। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है? तो जो व्यवस्था किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1853 में। निम्नलिखित में से अपने किस बाध्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? तो ये जो कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि स्टेट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद, यानी कि 1963 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपलब्ध किया गया है? तो जो उपलब्ध किया गया है यानी कि 98वें यानी कि संशोधन के तहत, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो वर्णित किया गया है अनुच्छेद 59 में। नेक्स्ट पर देखेंगे, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें जो मौलिक अधिकार नहीं है यानी कि हड़ताल पर जाने का अधिकार, राष्ट्रपति की सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ये अध्यादेश जारी नहीं कर सकता या राज्य सूची के संबंध में। एगल्ड ड्राइव सर्व बैकहेड ला सर्व वर्ड ड्यूस डबल ड्रॉप ऑफ फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित किया जाता है? तो यह बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध हो जाएगा यह मुंबई से हो जाएगा, और सुभाष चंद्र बोस का संबंध आपका कोलकाता से हो जाएगा, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा का जो संबंध हो जाएगा आपका चेन्नई से हो जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है? तो जो आधार जो हो जाएगा आपका परिखंडन। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो ये तो हो जाएंगे स्पेन के। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सबसे छोटा द्वीप जो हो जाएगा आपका शिकोकू। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो जो उप प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा दिया या गुजरात। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो ये राष्ट्रीय नीति जो अपनाया गया था 2001 में। सबसे छोटा मेमोरी साइज कौन सी है? तो सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका किलोबाइट। ऊँट का पहला क्लोन किस देश में तैयार किया गया था? तो यह दुबई में। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि शक्ति। किसी पिंड का वेग समारूप कहा जाता है जब वह वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो।
तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो जो कहा जाता है तरंग की विशेषताएं। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों, यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां यानी कि शिथिल देती है तथा लेंस पतला हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का पराकिरण हो सकता है? तो जो प्रकाश का पराकिरण हो सकता है कोलाइड विलयन में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट पर निर्भर करता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो निर्भर करता है उनके द्रव्यमान के योग। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो यह 0.4%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। मेलिओडोसिस क्या है? यानी कि मेलिओडोसिस क्या है? तो ये जो हो जाएगा संक्रामक रोग। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में स्वाद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? तो जो अनुपस्थित होता है आपका होठ में। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यह बहु विभाजन। नाइक्रोम संबंधित है तो जो संबंधित हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। तो ये जो अंगक जो हो जाएगा राइबोसोम। किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? यानी किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो ये जो बनी हो जाएगी आपका अर्धचर्म कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यानी कि 75 नंबर, अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो जो बना होता है केवल एक प्रोटॉन से। धोवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो यह NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। डाल्टन का आंशिक दाब पर नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो लागू होता है यानी कि H2 + Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये परमाणु का आकार जो होता है यह घटता है। अभ्यास साडा तकनीक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका सही कथन जो हो जाएगा यानी कि यह भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास था, यह आपका सही हो जाएगा। और यह राजस्थान में आयोजित किया गया था, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आधारशिला रखा गया है या डिब्रूगढ़ में। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो जो पहली महिला बन गई है यह प्रीति रजक। वैज्ञानिक ने किस देश में ओल पोजेटा कंजवेसी में दुनिया की पहली IVF गेडा
सर्व व्यवस्था हासिल की है, तो जो हासिल किया है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नामीबिया। हाल ही में 9 सदस्यीय राघवन समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, तो जो प्रस्तुत किया है DRDO के सुधार, पूरा तत्विक कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो जो बिहार में खोज की थी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सही जवाब। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम, तो यह जो हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, तो जो पक्ष में नहीं थे यह फूलन प्रसाद वर्मा। वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है, तो यह 26। बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 में यानी कि 2027-28 तक चावल के कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य रखा गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। डेमो शब्द का तातार्थ है, तो ये जो हो जाएगा जनता। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने दौड़ से भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो जो प्रतिनिधित्व किया है टेनिस से। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है, तो यूरोप को प्रदान किया है पुर्तगाल। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो जो प्रकाशित करता है आपका वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। संसाधन जो वर्षों में उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें जो कहा जाता है वो नवीकरणीय। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डॉट विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो यह हो जाएगा SC। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि BSNL। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो यह पाइथन 5। नेक्स्ट प्रश्न है E20 क्या है, तो ये जो हो जाएगा एल्कोहल मिश्रण पेट्रोल। भारत के राष्ट्रीय प्रतिसंदर्भ सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, तो उत्तरदायित्व जो हो जाएगा यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।